जय गुरु जी, नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सबसे पहले तो आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा सत्संग, उसके लिए माफ़ी क्षमा कीजिएगा। उसके लिए कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आएगा ज़रूर, दैट इज़ फॉर श्योर। आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की कॉलिंग के बारे में है। स्पेसिफिकली गुरु जी जो हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं या हमें मंत्र जाप कहने के लिए कहते हैं। अब ये गुरु जी की कॉलिंग जो है उसको पहचानते कैसे हैं, इसको समझ लीजिए तो आधे से ज़्यादा बात समझ आ जाएगी। जब आप सत्संग सुनते हैं उसमें संगत के द्वारा गुरु जी हम सभी को, हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल कोई मैसेज देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब तक मैं आपसे कोई बात नहीं बोलूँगा या संगत आपसे कोई बात नहीं बोलेगी तब तक आपको वो मैसेज लेना है, नहीं। आपको खुद से, अपने आप से गुरुजी जो आपके लिए मैसेज है उसको डिकोड करवाएंगे, आपको बताएंगे कि ये मैसेज आपके लिए है, डिकोड करेंगे और आपके मन में वो बात अपने आप आ जाएगी कि ये मैसेज आज का मेरे लिए था। दैट इज़ गुरुजी इज कॉलिंग फॉर यू एज एन इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअली आपके लिए कॉलिंग है, वो आपको आवाज़ अंदर से आएगी। कुछ दिनों से जैसे एक आवाज़ जो मुझे सुनाई दी है बहुत बार, वो ये है कि गुरु जी का मंत्र जाप सबको करना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। गुरु जी मंत्र जाप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सभी संगत के लिए। कैसे करना है, कितना करना है, ये मैं आपसे शेयर करूँगा आज के सत्संग के बाद। आइए पहले सत्संग सुनते हैं। दिशा आंटी ने सत्संग भेजा है, उसके बाद मैं मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करूंगा और आपसे क्या तरीका है मंत्र जाप का, इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। आइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पहली बार अपना सत्संग गुरु जी महाराज शेयर करने जा रही हूँ। मेरे सत्संग शेयर करते हो समय मेरे से कोई भी गलती हो तो मैं गुरु जी महाराज से और सभी संगत से माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी महाराज ने हमें बहुत दिया है, पर मैं अपना सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। मैं जब गुरु जी महाराज से कनेक्ट हुई तो मैं पहली बार अप्रैल में गुरु जी महाराज से कनेक्ट हुई थी। मेरे घर में सभी लोग मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान थे कि कोई ठीक मैच नहीं मिल पा रहा था। तो मैं अक्सर अपनी मासी के घर जाया करती थी। मेरी मासी जी गुरु जी महाराज को मानती थी, मुझे नहीं पता था, पर वो कुछ टाइम पहले से वो भी मानना शुरू करी थी। तो मैं अपनी मासी के घर गई तो मेरी मासी ने बोला कि आप लोग इतने परेशान हो तो एक काम करो कि बेटा तू ना गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करती रहा कर। उन्होंने मुझे बताया कि तू ऐसे ऐसे गुरु जी महाराज का, ये मैंने कहा क्या मंत्र है, तो उन्होंने मेरे को मंत्र बताया कि तू बेटा सारा दिन ये जाप करा कर और देख गुरु जी महाराज तेरी जल्दी सुनेंगे। मैंने कहा ठीक है। बोलती तू ऑफिस में रहती है या जो भी जब भी काम करती है मन में अपने मंत्र को जाप करती रहा कर। मैंने कहा ठीक है। मैं मंत्र जाप करती रहती थी ऑफिस में, ये वो। पर मैं आपको संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, पर मैंने जब पहली बार गुरुजी को देखा अपनी मासी के घर तो मैंने कहा ये हैं गुरुजी महाराज। मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये कोई गुरुजी महाराज है। मैंने कहना माफ़ी चाहती हूँ, मैंने कहा ये तो बड़े स्टाइलिश है। तो मेरी मासी कहती है हाँ ये हैं। उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि तू हमारे साथ बड़े मंदिर चली हो या जो भी हो, उन्होंने बस मुझे इतना कहा कि तू मंत्र जाप करती रहे, फिर महिमा देखियो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसी तरह करा संगत जी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने घर गई तो मेरे मन में विचार आया कि अगर मुझे गुरुजी महाराज के मंदिर जाना चाहिए। बड़ा मंदिर कहाँ है? मैंने अपने भाई से, अपनी मदर से डिस्कस किया तो मेरे भाई के मन में भी गुरुजी महाराज ने डाला, तो वो कहता हाँ मैंने भी कई जगह से सुना है दीदी, चलो चल के देखते हैं एक बार। अप्रैल से हमें गुरुजी महाराज की कॉल बड़े मंदिर जाने के लिए अगस्त में आई। हम अगस्त में गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर अगस्त 2019 में गए। अप्रैल 2019 में ही कनेक्ट हुई थी और अगस्त 2019 में हम लोग बड़े मंदिर गए। हमने वहाँ पर मत्था टेका। मेरी संगत जी, मेरी पहली विश वहाँ पर यही थी कि गुरुजी महाराज, मन से यही था कि हे गुरुजी महाराज मेरी शादी हो जाए, मुझे सही मैच मिल जाए। दूसरा,
एक किसी को मैंने काफ़ी टाइम पहले पैसे दिए थे, वो बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा था। तो मेरे मन में, मैंने गुरुजी से वहाँ पर कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, मेरे मन में एक विचार यही था कि काश वो मेरे पैसे देते तो कितना अच्छा हो। ठीक है, मैं बड़े मंदिर यही 2 विश थी। कुछ भी कहो संगत जी, हम स्वार्थी हो जाते हैं, मैं यही सोच के गई थी। पर गुरुजी महाराज ने वहाँ पे ऐसे दर्शन दिए, हम बड़े मंदिर गए 2 अगस्त में, और उसके बाद नवंबर में, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी महाराज ने हमें इतना ब्लेस किया कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया। और मार्च 2020 में मेरी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी शादी हो गई। चलिए संगत जी, शादी हो गई। और शादी से पहले ही बताना चाहूँगी संगत जी, जिस शख्स ने मेरे पैसे लिए थे, जो मेरे को तकरीबन मान लो संगत जी 4-5 साल से जो मेरे पैसे नहीं दे रहा था, उसने अचानक से तीसरा बंदा बीच में मीडिएटर बना और उसने थोड़े बहुत जो भी आगे पीछे करके मेरे पैसे मुझे लौटा दिए। मैंने कहा वाह वाह, धन धन गुरुजी, सत सत गुरु, शत शत प्रणाम गुरुजी। ठीक है, उसके बाद संगत जी दूसरा सत्संग मेरा ये है कि जब मैं शादी करके आई, तो फिर मैं शादी करके नए घर में आई, उधर कोई ऐसा गुरुजी को मानता नहीं था, या जो भी कह लो, ये नई नई शादी हुई थी, अपनी फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो गई, तो मैं गुरुजी से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट होने के बाद मैं इतना गुरुजी का मंत्र जाप नहीं कर पाती थी। थोड़े ही टाइम बाद मैंने बेबी कंसीव किया। जब मैंने बेबी कंसीव किया तो अपने आप से ही मेरे मन में विचार आने लगे कि नहीं, मैं गुरुजी को दोबारा मानूंगी। बेबी कंसीव किया तो मैं जब रूटीन चेकअप के लिए जाती थी, तो वहाँ पर मुझे संगत जी एक जो नर्स मिली, वो गुरुजी को बहुत मानती थी, और शी वॉज वेरी हेल्पफुल। वो इतनी हेल्पफुल थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे दोबारा से गुरुजी से, धीरे धीरे हम लोग बातें करेंगे, तो मुझे दोबारा गुरुजी से, वो इतना मानती थी, उन्होंने मुझे दोबारा गुरुजी से कनेक्ट कर दिया। चलो, मेरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं गुरुजी का मंत्र जाप डेली शाम को जूम मीटिंग पे मंत्र जाप किया करती थी। उस टाइम शायद कोविड टाइम था, मैं मंत्र जाप करती थी। तो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, तो गुरुजी महाराज, वो संगत जी, वो बच्ची 2 साल के आसपास की थी, पर वो बोल नहीं पाती थी, ना वो बोल पाती थी, ना वो चल पाती थी, बिल्कुल ना वो बोल सकती है, ना वो चल सकती थी। हमें ऐसा लगता था, सभी उसको देखकर परेशान होते थे कि ये बच्ची चल क्यों नहीं पाती है, ये बोल क्यों नहीं पाती है। और थोड़ी चीज़ें कराई थी उसके, सब चेकअप भी कराते थे, सब वरीड रहते थे उसको लेके कि ये बोल क्यों नहीं पाती है, चल क्यों नहीं पाती है। बहुत अजीब लगता था उस बच्चे को देख के हमें। तो संगत जी, मैं जब भी मैं जूम मीटिंग पे वो करती थी, मंत्र जाप करती थी, तो अक्सर वो मेरे पास खेल रही होती थी, तो मैं उसको अपनी गोद में बिठा लेती थी और एक ईयरफोन उसके कान में लगा देती थी कि ये भी मंत्र जाप करे। तो संगत जी वो सुनती थी, बस वो सुनती थी और खुश होती थी। संगत जी, गुरु जी ने उसको सिर्फ मंत्र जाप की महिमा से देखो इतना ब्लेस किया संगत जी गुरु जी ने उसको, कि वो बच्ची कुछ टाइम बाद चलने लग गई अपने आप। 2.5 साल की उम्र में होकर वो अपने आप धीरे धीरे घुटनों से क्रॉल करने लग गई, क्रॉलिंग करना सीख गई। धीरे धीरे गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया। आज उस बच्चे की मदर जो है, वो गुरुजी से इतना कनेक्ट हो गई है कि सच में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई है वो। मैं आपको बता नहीं सकती, शब्दों में नहीं बता सकती संगत जी मैं आपको। वो गुरुजी से उसकी मदर कनेक्ट हो गई है कि मेरे बच्चे को तो गुरुजी ने ठीक किया। उसके बाद मेरा बेबी कंसीव, मेरी प्रेगनेंसी, मेरी डिलीवरी हुई, तो मेरी बेबी गर्ल हुई। तो संगत जी, जब मेरी डिलीवरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस कर रखा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी बेबी हो गई। मैं डिलीवरी रूम में भी, लेबर रूम में भी, सिजेरियन हुई थी मेरी बेबी में, वहाँ भी जय गुरुजी, जय लड्डू गोपाल, जय गुरुजी, जय लड्डू गोपाल। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी डिलीवरी गुरुजी ने कर दी, मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं इवन डॉक्टर ने, जब मैं लेबर रूम में थी, मैं वहाँ भी गुरुजी का मंत्र जाप ही, बेड पे बैठे बैठे गुरुजी का मंत्र जाप ही करती। वो मेरी एक बहुत पार्ट ऑफ द लाइफ था। उसके बाद मेरी बेबी हो गया। अब संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक रिसेंट सत्संग शेयर करना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे हस्बैंड से छोटी सी बात पे आपस में हो गई।
काफ़ी बड़ी आर्ग्यू हो गई। वो आर्ग्यू इतनी बढ़ गई कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। मुझे लगा संगत जी कि मुझे अपने हस्बैंड से सब कुछ यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। सॉरी, हम लोग साथ नहीं रह पाएँगे इस तरीके से, ये है, वो है। उस टाइम शायद हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो मैं भी गुस्से में थी बराबर। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें ये सब आगे कंटिन्यू नहीं करना है। संगत जी, मैंने अपने मन को, हस्बैंड ऑफिस चले गए, मैंने सोचा क्या करना चाहिए। एक मन मेरे में आया कि यहीं पे ख़त्म करो और चलो अपने घर। तो मैंने, अब मैं डबल माइंड हो रही थी, तो मैंने गुरुजी को अपने मन में कहा कि हे गुरुजी, हे लड्डू गोपाल, मेरे लिए जो भी ठीक हो ना आप वो करना। मैंने पूरा मन बना रखा था कि मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं अपने घर चली जाऊँगी। बट संगति, गुरुजी ने मेरे मन में ऐसा डाला कि नहीं, यहीं रहना है, यहीं रहना है, यहीं रहना है। संगत जी, मेरे मन में एकदम से आया कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, जो होगा देखा जाएगा, सर्वाइव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और शायद मुझे ऐसा महसूस गुरुजी ने करा दिया कि कहीं न कहीं मैं ही गलत थी। चलिए गुरुजी, मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई चलती रही। हम 10-15 दिन हो गए आपस में बात नहीं। हमारी जो लड़ाई थी वो इतनी वर्स्ट थी कि उसमें हमारा सब कुछ, काफ़ी चीज़ें हमारी ख़राब हो चुकी थी। जस्ट लाइक हमारे फ़ोन टूट चुके थे और मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हो चुकी थी। 15-20 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, टाइम डे बाय डे टाइम जाता रहा। एक दिन मैं अपने मन से ही सोच रही थी, नहीं, हाँ, मेरी जब लड़ाई हुई थी तो काफ़ी वर्स्ट हुई थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो मैं अपने मन में ऐसे ही सोच रही थी, मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप है मेरे पास। वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था जब मेरी बेबी, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम, तो उन्होंने मुझे दिया था, एक स्वरूप गिफ्ट किया था उन्होंने मुझे। तो वो स्वरूप मैंने मंदिर में रख रखा था अपने। तो ऐसे ही सडनली मेरे मन में था कि एक स्वरूप मुझे गुरुजी का अच्छा सा कोई और दे दे तो बहुत अच्छा हो। जैसे ही मेरी लड़ाई, मैं अपने मन में सोच ही रही थी ये चीज़, मेरी लड़ाई हुई, मेरी देवरानी अपने आप मेरे पास आती हैं और शी सेड कि ना, ये लो, ये गुरुजी का स्वरूप है और ये आप रख लो। मैंने कहा वाह गुरुजी, मैंने तो सोचा ही था, आप तो बड़े अंतर्यामी हो, मैंने तो बस मन में सोचा ही था कि गुरुजी का सुंदर सा स्वरूप मेरे पास हो। मैंने पकड़ लिया, पकड़ने के साथ ही मेरे मन में अचानक विचार आया कि ये गुरुजी का स्वरूप मैं यहाँ पर लगाऊंगी, और वहाँ पर मुझे जगह भी दिख गई। गुरुजी ने खुद ही मुझे बता दिया कि मुझे यहाँ विराजमान करो। मैंने वो गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर लगा दिया। संगत जी, कुछ दिन बीतते गए, हस्बैंड और मेरी बातचीत बंद थी। हस्बैंड ने बहुत दिन हो गए, मुझे लगा यार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो गया यार, मुझे अब तो फ़ोन चाहिए। और मैं हस्बैंड को बोलना नहीं चाहती थी, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मैं खुद से खरीदूँ, मैं चाहती थी कि हस्बैंड ही मुझे ला कर देंगे। तो मैं एक दिन गुरुजी से, ऐसे मैं अक्सर गुरुजी से बातें करती थी। मैं कहा गुरुजी, क्या बात है, बहुत दिन हो गए और बिना फ़ोन के रहा नहीं जा रहा है, और किसी से भी इतनी बात नहीं हो पाती है। गुरुजी कुछ भी करो ना, फ़ोन अरेंज करो ना। तो आई थिंक ऐसे जिस दिन मैंने बात करी उस दिन फ्राइडे था। तो मैं गुरुजी से ऐसी बोली थी, मैंने कहा गुरुजी कुछ करो, मेरे को तो फ़ोन चाहिए, अब मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो, बहुत दिन हो गए और मैं फ़ोन के बिना नहीं रह सकती हूँ। अब फ़ोन दो, आप मुझे कैसे भी करो, इस संडे तक मेरे लिए फ़ोन अरेंज कराओ। तो उससे मैंने संडे तक का टाइम दिया। गुरुजी ने फ्राइडे की शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं और मेरे से बोलते हैं कि ना, मेरे बैग में से लंच निकाल लो। तो संगत जी, मैंने लंच निकाला। जैसे ही मैंने लंच निकाला तो देखा उसमें लंच तो था नहीं और फ़ोन का डब्बा था। ओहो संगत जी, मेरे फ़ोन लेते हाथ में मैं इतनी रोने लगी। मेरे हस्बैंड कहते क्या हुआ? मैं इतनी रोने लगी, मैं इतनी रोई, मैंने इतनी रोई। मैंने कहा गुरुजी, मैंने तो आपसे वैसे ही कहा था कि नहीं रहा जा रहा है फ़ोन के बिना। सॉरी संगत जी, माफ़ी चाहूँगी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। मैंने कहा गुरुजी, मैंने तो आपसे वैसे ही कहा था, बट मैंने तो संडे तक कहा था, आपने तो मुझे फ्राइडे आज ही कहा और आज ही दे दिया। मेरे गुरुजी इतने निराले हैं, वो बहुत दिल से बहुत सुनते। जब चारों तरफ कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी नज़र आते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से, उतने 15-20-25 दिन हो गए थे हमारी आपस में बात नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आपको तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आप कैसे लेकर आए ये फ़ोन? वो भी कहानी अलग ही है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ना, मेरे को नहीं पता ये कैसे आया फ़ोन। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों नहीं पता ये फ़ोन कैसे आया? तो वो कहते हैं कि मेरे ना किसी ने मेरे पैसे देने थे 3-4 हज़ार रुपये, तो
वो पैसे सडनली आ गए और मैं ऐसे ही कोई फ्रेंड का फ़ोन या ऑफिस का फ़ोन कोई रिचार्ज कराने उस पे शॉप पर गया था। वहाँ पे मैं ऐसे ही फ़ोन देखने लग गया, मुझे पसंद आ गया फ़ोन, और जिस से मैंने पैसे लेने थे उसने मेरे पैसे दे दिए उसी टाइम पर। और मैंने क्या कहते हैं, मैंने वो फ़ोन मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो उसने दे दिया आपको पैसे, आपने फ़ोन ले लिया? कहते हाँ, डीपी का तो अरेंज हो गया था और ईएमआई करानी थी, तो मेरा एक कोई बहुत पुराना कार्ड पड़ा था फ़ोन में, फ़ोन वॉलेट में कार्ड पड़ा था बहुत पुराना, जस्ट लाइक ये बजाज के कार्ड होते हैं। कहते हैं वो चल भी नहीं रहा था। हाँ संगत जी, मैं विश्वास मानो, हमने 3 साल से बहुत सी चीज़ें खरीदी थी, तो वो कभी भी हमें कार्ड याद नहीं आया। कहते हैं मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे सडनली याद आया, मैंने उनसे बोला ये कार्ड चल रहा है तो चला के देख लो, और उन्होंने करा और उसमें फ़ोन वो चल गया, कार्ड वो कार्ड चल गया और फ़ोन फाइनेंस हो गया। मेरे हस्बैंड कहते मुझे खुद नहीं पता। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो ये ना मेरे गुरुजी ने करा है। मैं आपको बताऊं, मैंने उनको पूरा इंसिडेंस बताया कि मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी से मांगा था, आप मेरे से बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने इस तरीके से बोला, इस तरीके से बोला। तो बोले यार सच्ची में, फिर वो उन्होंने बोला यार सच में, वाकई में आप, ये शायद गुरुजी की महिमा हो सकती है। कहते मेरा तो कोई विचार ही नहीं था आपके लिए फ़ोन लेने का भी, क्योंकि अभी आपको पता ही है फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम थी कि इतना हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी कि हम नहीं ले सकते थे। वो कहते ऐसे सडनली आ गया। उस दिन से संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते थे, उस दिन से मेरे हस्बैंड संगत जी गुरुजी को इतना मानने लगे हैं, इतना मानने लगे हैं। अब वो मुझसे खुद कहते हैं कि चलो गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं, चलो कुछ सत्संग कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। संगत जी वो दिन से गुरुजी ने उनको भी अपने साथ कनेक्ट कर लिया और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर लिया। संगत जी ये नहीं कहूँगी कि ये फ़ोन तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, फ़ोन तो एक बहुत छोटी चीज़ है, बट गुरुजी ने जो अपने साथ कनेक्ट किया है ना, वो गुरुजी इतनी, मतलब मैं ये सोचती हूँ गुरुजी इतनी छोटी छोटी विशेष का भी हमारी ध्यान रखते हैं। संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं अभी जब हमारी लड़ाई हुई थी, मैं इतने परेशानी से गुजरी, पर गुरुजी ने, मेरे पास छोटा सा बेबी है, कोई हमारे को हेल्प नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा हेल्प पर्सन नहीं है। मैं कहती हूँ मैं इतनी बीमार रहने के बावजूद भी अपने बेबी को देख पाई, इतना कुछ होने के बाद मुझे आई परेशानियाँ, पर गुरुजी ने कैसे स्मूथली निकाल दी मुझे नहीं पता चला। अब उसके बाद हमने अपने घर में भी एक दिन सत्संग रखा। अब हम खुद ही कोशिश करते रहते हैं कि हम आपस में ही बैठ के सत्संग कर लें थोड़ा बहुत देर। तो गुरुजी ने मेरे को इतना कनेक्ट कर दिया। अब गुरुजी से, अब मेरी छोटी बेबी अगर वो बीमार भी होती है, कुछ भी होती है, तो संगत जी मैं उसको गुरुजी के सामने खड़ा कर देती हूँ, गुरुजी आप देखोगे। उसको भी मैंने इस तरीके से बना लिया, वो भी मेरी बेबी अभी 1.5 ईयर की है, वो गुरुजी को प्रणाम करती है, गुरुजी को, वो भी गुरुजी से अभी से कनेक्टेड है। अगर उसको फ़ोन में भी गुरुजी दिख जाते हैं तो वो मत्था टेकती है। संगत जी इतना गुरुजी ने हमें कनेक्ट कर लिया, पर मुझे लगता है कि बीच में जो मेरा डिस्कनेक्शन हुआ था, उससे कनेक्ट दोबारा गुरुजी ने मुझे अपने से कर लिया। बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही मैं सत्संग शेयर करती रहूँ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज, और सारे संगत जी को शत शत प्रणाम। ऐसे ही मैं सत्संग शेयर करती रहूँ, आगे भी मैं बहुत से सत्संग, जैसे जैसे सत्संग होंगे आगे भी बहुत से सत्संग शेयर करूँगी। और आप सभी, गुरुजी सभी को ब्लेस करें। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सत्संग। 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, स्पेशली टू द न्यू संगत। जो नई संगत है वो बहुत ध्यान से सुने। एक बार बड़े मंदिर होकर आपको ज़रूर आना है, उसके बाद चाहे गैप दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। एक बार अगर आप अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा। जैसा पहले आपको बताया था, आज फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कुछ ताले बड़े मंदिर जाने से ही खुलेंगे, घर बैठे नहीं खुलेंगे। अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, या जैसे कई संगत का मैसेज आता है अंकल फिज़िकल प्रॉब्लम है नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, किसी फैमिली मेम्बर को भेज दीजिए। एक बार ज़रूर जाइए अपने घर में सत्संग कराने से पहले, या कुछ भी सत्संग अटेंड करने से पहले। ये सब चीज़ें बाद में कीजिएगा। अगर आप न्यू संगत हैं, अभी तक एक भी विज़िट नहीं किया है बड़े मंदिर का, एक विज़िट कर लीजिए, ताकि जो पुरानी चीज़ों से
आगे बढ़ पाएँ, आगे निकल पाएँ, आगे का रास्ता गुरुजी के साथ जोड़ पाएँ, ज़रूर कीजिएगा। जहाँ तक रही मंत्र जाप की बात, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस, संगत का भी एक्सपीरियंस, जितने मैंने सत्संग सुने वो भी एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंस मिला के आपसे यही कहना चाहूँगा कि मंत्र जाप हैज़ अ डिवाइन पावर। मंत्र जाप गुरु जी की उपलब्धि है, गुरु जी की शक्ति है, गुरु जी की सिद्धि है, जो गुरु जी ने अपनी संगत को प्रदान की है, गिफ्ट दिया है। ऐसा समझिए, मंत्र जाप गुरु जी और हमारे बीच में सैटेलाइट का काम करता है या वाईफाई का काम करता है। बेतार का तार है गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी से जुड़ने के लिए, गुरु जी से कनेक्शन जोड़ने के लिए बिना दिखने वाला तार है मंत्र जाप, जो विद इन सेकेंड्स हमें गुरु से कनेक्ट करेगा। इट हैज़ डिवाइन पावर, it has curing powers, it will remove all the negativity from your house, from your office, wherever you are। जहाँ पर रहते हैं आप, उस कमरे में, उस एरिया में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहाँ पे भी आप चला सकें तेज़ आवाज़ करके, कम से कम 10 मिनट, 5-10 मिनट मंत्र जाप दिन में ज़रूर चलाया कीजिए। हो सके तो शाम को चलाइए। 7 बजे बड़े मंदिर से लाइव मंत्र जाप भी आता है, अगर आप देखना चाहते हैं। फेसबुक पर पेज है गुरुजी का आश्रम, अगर आप लाइव वहाँ से देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पे गुरुजी मंत्र जाप डालिएगा, आपको मिल जाएगा। 10 मिनट मंत्र जाप ज़रूर सुना कीजिए। जहाँ तक करने की बात है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि 100 बार करें, 50 बार करें। हाँ, टाइम आप ज़रूर दीजिए, 5-10 मिनट तो ज़रूर करें, गिनती को छोड़ दीजिए, 10 मिनट ज़रूर किया कीजिए। हर कोई मंत्र जाप कर सकता है। करने में दिक्कत है, कोई बीमारी चल रही है या और कोई इशू है, तो आप सुन सकते हैं मंत्र जाप। बोल नहीं सकते तो सुन लीजिए। एक प्रॉब्लम और आप सब बताते हैं, आप सब मतलब जो बताते हैं काफ़ी संगत, कि अंकल हमारे घर वाले नहीं मानते तो हम कैसे घर में चलाएं मंत्र जाप, कैसे सुने। अगर आपके घर वाले नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप कानों में हेडफोन्स लगाइए, खुद मंत्र जाप सुनिए। काफ़ी संगत लिखते हैं कि हम अपने घर वालों को कैसे जोड़ें। हम नहीं जोड़ सकते किसी को, अपने घर वालों को भी नहीं जोड़ सकते। इवन मैं ये तक आपको कहूँगा, अपने छोटे बच्चे को भी नहीं जोड़ना हमें। हम ऐसा बन के दिखाएं, हम कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया हमारे पीछे अपने आप चल के आए। हम कुछ ऐसा करके दिखाएं, तो जब हम गुरुजी के साथ अपने ऊपर एक इफ़ेक्ट पेश करेंगे सामने वालों को, जब उनको दिखेगा कि ये गुरुजी को मानने के बाद इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, अपने आप जुड़ेंगे। कहने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, वो आपको बोलेंगे कि मुझे गुरुजी से जोड़ो, लेके चलो। ये 2 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा, बड़े मंदिर जाइएगा और मंत्र जाप ज़रूर किया कीजिए, ज़रूर। आइए अब सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। आज की कहानी है कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। ये कहानी उन भक्तों के लिए है जो भक्ति में विश्वास करते हैं। यह उस समय की बात है जब राजा महाराजा सेवा के लिए गुलाम खरीदा करते थे। एक बार राजा हजरत बल अपने नगर के बाज़ार में निकले। वहाँ उन्होंने बहुत से गुलाम देखे। फिर उन्होंने उनमें से एक गुलाम को खरीद लिया और राजा उसे अपने राजमहल में ले आए। राजा ने गुलाम से पूछा, तेरा नाम क्या है? गुलाम ने कहा, राजा, जिस नाम से आप मुझे पुकारेंगे वही मेरा नाम है। फिर राजा ने प्रश्न किया, तू क्या खाएगा? गुलाम बोला, जो आप खिलाएंगे मालिक, मैं वही खाऊंगा। फिर राजा ने आराम से पूछा, तुझे कैसे कपड़े पसंद हैं? गुलाम बोला, जो आप पहना दें वही ठीक है। मालिक ने बोला, तू क्या करेगा?
गुलाम बोला, जो आप कराएं मालिक, मैं वही करूंगा। फिर राजा ने प्रश्न किया, तू क्या चाहता है? गुलाम कहता है, हुजूर, गुलाम की अपनी कोई चाहत नहीं होती, जो आपकी चाहत वही मेरी चाहत। राजा हजरत बल अपने तख्त से नीचे उतर आए और उस गुलाम को गले लगाकर बोले, तुमने मुझे आज खरीद लिया, आज से तुम मेरे उस्ताद हो। तुमने मुझे सिखा दिया कि प्रभु का भक्त, प्रभु का सेवक कैसा होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे परमात्मा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह संसार सब उसी का है और हम उसी की नगरी में रहकर अपना हुक्म चलाते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, यह गलत हुआ, यह बुरा हुआ, यह ठीक हुआ, यह मेरे साथ सही नहीं हुआ। हम पर थोड़ा सा संकट आते ही हम ईश्वर को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। हमें भी परमात्मा के समक्ष हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए। एक भक्त को इस गुलाम की तरह होना चाहिए। वही सच्चा भक्त कहलाता है जो परमात्मा की दी हुई हर शिक्षा में शिकायत ना करे, बल्कि उसे बहुत प्यार से स्वीकार करे। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको सत्संग, कैसी लगी स्टोरी और क्या मैसेज आपको मिला आज के सत्संग से, आज की स्टोरी से। ज़रूर हर संगत के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छिपा होता है, सत्संग में भी, स्टोरी में भी। उसको डिकोड ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपके सामने पहले संगत का सत्संग शेयर करता हूँ, उसके बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर मुझे सत्संग भेजिए। सत्संग हैज़ टू बी बिटवीन 10 to 30 मिनट्स। ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस ना हो। जैसे आंटी का आपने सुना, इट वॉज क्लियर, नो बैकग्राउंड नॉइस। तो पीछे आवाज़ ना हो, शोर ना हो। सत्संग भेजिए, मैं संगत से ज़रूर शेयर करूँगा। कब शेयर करूँगा दैट आई डोंट नो, बट करूँगा ज़रूर। आपका नाम आपको कैसे पता लगेगा? मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेरा भी है पर्सनल और चैनल का भी इंस्टाग्राम का लिंक है, पेज है नीचे डिस्क्रिप्शन। एक बार ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू वांट टू फॉलो द चैनल पेज और माय पेज, और इफ़ यू वांट टू फॉलो द फेसबुक पेज ऑफ गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स, जहाँ पर अमृत वेला होता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर फॉलो कर सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा हुई, गुरु की कृपा हुई तो बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा। रोज़ चैनल पर सत्संग आता है, ज़रूर आप देखा कीजिए और सारी संगत से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी। बाय बाय।